हार नहीं मानी क्या? अगर हाई कोर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए न्याय का रास्ता अभी खुला है। दोस्तों, बहुत बार हम सोचते हैं एक व्यक्ति सालों से केस लड़ता है, हाई कोर्ट से निराशा मिलती है और वो सोचता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कानून में एक आखिरी दरवाजा हमेशा खुला रहता है और उसका नाम है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 में आता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा संरक्षण है और वो कहता है अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे दरवाजे खुले हैं। आज इस वेबिनार में हम सीखेंगे एसएलपी कब फाइल करें, एसएलपी में क्या लिखे और कौन सी गलतियां जो एसएलपी को डिसमिस कराती है। कानून से लड़ना है तो कानून को समझना पड़ेगा और आज आप सही जगह पर हैं। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी हमारे आज के चीफ स्पीकर, वो नाम जिसने सुप्रीम कोर्ट में काफी केस लड़े हैं, जिनकी 65 प्लस किताबें सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट केस लॉज के ऊपर है और जो हर युवा एडवोकेट के मेंटर है। रिस्पेक्टेड एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी सर। सर हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीईओ जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी, फाउंडर नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ न्यू दिल्ली और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे वकील जो कानून को आम भाषा में समझाते हैं। तो आज हम सब आपके अनुभव से सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सर, आपका स्वागत है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक्स श्रुति फॉर योर काइंड वर्ड्स। दोस्तों, एक्चुअली जो एसएलपी होता है ना, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर अगर आपका नेगेटिव है तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं, या हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट का ऑर्डर है वो भी नेगेटिव है तो भी चैलेंज कर सकते हैं, या आपको पार्ट रिलीफ मिला है लेकिन पार्ट रिलीफ हाई कोर्ट ने नहीं दिया है तो उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने के हाई कोर्ट से दो रास्ते हैं। एक रास्ता है स्टैट्यूटरी अपील, जो आर्टिकल 132, 133, 134 में दिया हुआ है। हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेशन दे देता है अपील का, या जो मेजर पनिशमेंट जो होते हैं जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, इनको भी डायरेक्ट अपील करने का इनका राइट है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये स्टैट्यूटरी अपील में गिना जाता है। और या सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट दे देता है तो भी आप स्टैट्यूटरी अपील में सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि हाई कोर्ट ये ऐसे सर्टिफिकेट ही देते नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आने का रास्ता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन है। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब है कि हमको अपील करने का एक रिक्वेस्ट डालो। स्पेशल लीव पिटीशन इसका फॉर्म 28 के अनुसार इसका डिजाइन रहता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के फॉर्म 28 के अनुसार। और इस एसएलपी बनता है और इसमें सिनॉप्सिस है, डेट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डेट्स है, केस लॉज, ये वो सब क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, हम आप डिस्कस करने वाले हैं सब चीज़ें। और मेनली सक्सेस के एंगल से कैसा करें ये इंपॉर्टेंट है। हम खाली टेक्निकल नॉलेज देने वाले नहीं हैं, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं विथ केस लॉज वगैरह सब 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 कुछ देने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अभी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में जब हम फाइल करते हैं तो कैसे होते हैं, और आर्टिकल 136 क्या बोलता है, क्या, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो मैंने ब्लॉग लिखा है इसके ऊपर वो ब्लॉग आपको बताता हूँ। ये वीडियो कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे आएगा, और ये ब्लॉग, इसका स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ हमारे ऐप के ऊपर कोर्स के रूप में आएगा, कि जो आपको परफेक्टली हेल्पफुल रहेगा। लाइफ लॉन्ग आप लाइफ टाइम इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ आपको लेके। आफ्टर हाई कोर्ट्स डिनाइल, हाउ टू सीक जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट थ्रू एसएलपी, ये मेरा ब्लॉग है। When the High Court has dismissed an appeal, writ petition, revision, bail application, or other proceedings, the
The special leave petition SLP under Article 136 of the Constitution can provide the route to the Supreme Court. But it is important to understand that SLP is not an ordinary second appeal. ये याद रखना है कि SLP एक सेकंड अपील नहीं है. सेकंड अपील जैसा उसको प्लीड नहीं करना है तो 1 मिनट में डिसमिस हो जाएगा. The Supreme Court itself described Article 136 as a very wide but discretionary jurisdiction to grant special leave against a judgment, decree, determination, sentence, or order of the court or tribunal. The central question at the admission stage is therefore not simply, आपका क्वेश्चन ऐसा सिंपल नहीं चाहिए जैसा हैज द हाई कोर्ट मेड अ मिस्टेक, ऐसा सिंपल नहीं चाहिए. इसको प्रॉपर ढंग से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में पूछते आना चाहिए. Is this a case in which Supreme Court should exercise its exceptional discretionary jurisdiction under Article 136? That distinction should govern the entire drafting and oral argument. अभी मैं आपको एसएलपी के बेसिक्स बताता हूं. What is an SLP? An SLP means special leave petition. It is a petition evoking Article 136 of the Constitution of India. मुझे उम्मीद है कि भारत के हर नागरिक के घर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब होगा. नहीं होगा तो लेके आइए. मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भाषा में मिलता है. अगर इंग्लिश आपको अच्छा आता है तो इंग्लिश में ही लाइए और बीच में पढ़ते रहिए. तो हमारा संविधान कैसा चलता है, हमारी पूरी या ग्राम पंचायत से लेके हमारा लोकसभा तक, हमारा केंद्र सरकार तक कैसा कैसा कामकाज चलता है, पंचायत समिति का क्या चलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चलती है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो आर्टिकल 136 जरूर पढ़िए. रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर जजमेंट ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. आर्टिकल 136 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशन पावर. और इसमें फिर आर्टिकल 136 का जो प्रोविजन है वो दिया है. इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इसमें है कि 136 जो है, 136 2 में बताया है exclude court or tribunals constituted under the laws related to the armed forces. तो आर्म फोर्सेस की जो अपील है ये एसएलपी में नहीं आते हैं. तो आर्म फोर्स की जो अपील है ये एएफटी सेक्शन 30-31 अनुसार आते हैं सुप्रीम कोर्ट में. अभी कुछ अपील वाया हाईकोर्ट डाइवर्ट होके आते हैं, कुछ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं. तो आर्मी के ऊपर मेरा, आर्मी मैटर के ऊपर, एफटी मैटर के ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, ये जरूर देख लेना, उसमें आपको मिलेगा. और आगे कभी वेबिनार लेंगे हम आर्म फोर्सेस के मैटर के ऊपर, तब आपको उसका डिटेल नॉलेज मिलेगा. आर्मी मैटर छोड़ के बाकी कोई भी मैटर आप आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सकते हैं. एसएलपी इज नॉट एन ऑर्डिनरी अपील. ये एसएलपी ऑर्डिनरी अपील नहीं रहता है. तो एसएलपी आर्टिकल 136 स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी अपील है, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अपील रहता है. एसएलपी डिस्क्रिशनरी है, ऑर्डिनरी अपील यूजुअली अ वेस्टेड स्टैट्यूटरी राइट है. ऐसे कुछ डिफरेंसेस है एसएलपी और ऑर्डिनरी अपील में. सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कैसा है ये देखते हैं. Supreme Court repeatedly cautioned that Article 136 should not become a routine third round of factual adjudication. ये थर्ड राउंड का फैक्चुअल एडजुडिकेशन नहीं है. ये देखो 90% एसएलपी डिसमिस होती है सुप्रीम कोर्ट में, 10% सक्सेस होता है, ऐसे लोग बोलते हैं. बराबर है. लेकिन जिसको मालूम है एसएलपी में कैसा आर्ग्यू करना है, उसके एसएलपी फटाफट एडमिट होते हैं. आज हमारा एक एसएलपी आधे मिनट के आर्गुमेंट में ही एडमिट हुआ है. ओनली हाफ मिनट, 30 सेकंड लगे खाली. एग्जैक्टली मालूम चाहिए आपको पुटअप कैसा करना केस. इसलिए आप काम देते समय ऐसे लॉयर को दीजिए जो फुल्ली सुप्रीम कोर्ट फोकस करता है, जो हाई कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी आता है.
ऐसा लॉयर को सुप्रीम कोर्ट का पिच मालूम नहीं रहता है, वो हाई कोर्ट के स्टाइल में सुप्रीम कोर्ट में बात करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट डिस्कस करने लगता है और गड़बड़ होता है। दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए मैंने थोड़ा अवेयर किया आपको। ये थर्ड लेवल एडजुडिकेशन फैक्चुअल नहीं है, ये डिस्क्रिशन पावर है, इसमें अलग उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की भूख अलग है, ये याद रखना। मेरे काफी वीडियो में मैं बताते रहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की भूख अलग है। For example, Supreme Court orders routine state and that routinely state that where there are concurrent finding of fact and no compelling reason for interference, Article 136 jurisdiction should not ordinarily be exercised. Therefore, an SLP should be drafted as an Article 136 case, not as a डिस्गस्टेड मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये याद रखना, हाईकोर्ट के स्टाइल में कभी भी एसएलपी ड्राफ्ट नहीं करते हैं। कैसे ड्राफ्ट करते हैं, क्या आना चाहिए, सब कुछ आज कवर होने वाला है, ये याद रखना। व्हाट हैपन्स आफ्टर द हाई कोर्ट डिसमिसेस योर केस। हाई कोर्ट डिसमिस करता है केस आपका, या आपके फेवर में डिसीजन नहीं देता है, तो बोर्ड द ब्रॉड द ब्रॉड लिटिगेशन जर्नी कहां से शुरू होती है आपकी। आप ट्रायल कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वहां से अपील हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट जजमेंट ऑर्डर होता है, हाई कोर्ट में कभी कभी डबल बेंच में रिव्यू में भी जाते हैं आप। फिर उसके बाद एसएलपी अंडर आर्टिकल 136 होता है। फिर इसमें ये फाइल करने के बाद प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी रजिस्ट्री का होते हैं, फिर एडमिशन प्रिलिमिनरी हियरिंग होता है। इफ डिसमिस्ड, अगर डिसमिस हो जाता है एडमिशन हियरिंग में, मैटर नॉर्मली एंड्स एट दिस स्टेज सब्जेक्ट टू लिमिटेड रेमेडीज सच एज रिव्यू, क्यूरेटिव जुडिक्शन वेयर लीगली अवेलेबल। एसएलपी डिसमिस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू और क्यूरेटिव ये दो ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रहता है। उसके ऊपर भी मेरे वीडियो अलग है। पावरफुली अगर रिव्यू ड्राफ्ट करते हैं तो रिव्यू कभी कभी खुलता है, रिव्यू में आपको जस्टिस भी मिलता है, क्यूरेटिव में भी हमने क्यूरेटिव में भी खोले हैं, जस्टिस दिया है। तो ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके लिमिटेड हो जाता है। इसलिए ओरिजिनल एसएलपी ही अगर प्रॉपरली प्लीड की जाती है तो फिर आगे का ये रिव्यू का और क्यूरेटिव का जो काम है वो काम थोड़ा अवॉइड होता है। अगर एसएलपी एडमिट हो जाती है, इफ लीव ग्रांटेड, देन एसएलपी बिकम एन अपील। लीव ग्रांट होने के बाद एसएलपी अपील बनती है, फिर फाइनल हियरिंग होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। दिस डिस्टिंक्शन इज फंडामेंटल। एट द फर्स्ट हियरिंग you are preliminary ask the court to grant leave. Who can file an SLP? कौन फाइल कर सकता है एसएलपी? जनरली अ पर्सन एग्रीड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल कैन इवोक आर्टिकल 136 सब्जेक्ट टू मेंटेनेबिलिटी एंड द कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन। किसी भी कोर्ट किसी भी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं एसएलपी लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है। वो बोलते हैं आप व्हाई यू हैव नॉट अप्रोच टू हाई कोर्ट। अभी एनसीएलटी से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, व्हाई यू हैव नॉट अप्रोच टू एनसीएलटी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के आगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए व्हाई यू हैव नॉट अप्रोच टू हाई कोर्ट। सेम जुरिडिक्शन इज टू हाई कोर्ट आल्सो, गो फर्स्ट हाई कोर्ट। इसलिए कभी भी निचले कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। कानून में दिया है आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आना चाहिए। आप हाई कोर्ट के बाद या अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आओ। डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड एसएलपी कैन राइज फ्रॉम। सिविल मैटर में कौन सी सिविल मैटर में एसएलपी आती है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट, सर्विस मैटर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कॉम्पेंसेशन, इंसॉल्वेंसी, आर्बिट्रेशन, टैक्सेशन, कंपनी डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। क्रिमिनल मैटर में कन्विक्शन, एक्विटल, सेंटेंस, क्वैशिंग रिफ्यूजल टू क्वैश एफआईआर, बेल, एंटीसिपेटरी बेल मैटर, कैंसिलेशन ऑफ बेल। मैं एक एक के ऊपर आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ ये।
cancellation of bail, discharge, charge, criminal revision, proceedings under the special statute, सर्विस मैटर में डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, रिक्रूटमेंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, पेंशन, पे फिक्सेशन, रिजर्वेशन, ट्रांसफर, टर्मिनेशन एंड सर्विस बेनिफिट्स. Tribunal matters, Article 136 can be evoked against appropriate order of tribunals such as statutory schemes and applicable limitations. चलो अभी हम जानते हैं दोस्तों कि एसएलपी इन बेल मैटर्स का क्या सिचुएशन है. An SLP can be filed against appropriate High Court order concerning rejection of regular bail, rejection of anticipatory bail from High Court, cancellation of bail, restrictive bail conditions, prolonged incarnation, serious procedural violation, exceptional miscarriage of justice. But a bail SLP should be drafted differently from a civil SLP. बेल एसएलपी अलग होती है दोस्तों. बहुत कॉशियसली करना पड़ता है. बहुत जल्दी जल्दी में रहता है क्लाइंट. कोई क्लाइंट अंदर बैठा है. कुछ कुछ जेल में ना, मैं इतना फेमस हूं ना, क्यों फेमस हूं मालूम नहीं, लेकिन भारत के काफी जेलर मेरा रेफरेंस दे देते हैं लोगों को और बोलते हैं कि सोमानी सर को कांटेक्ट करो. वो जेलर का नाम भी मुझे मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, वो बोलते हैं. और वो खुद का फोन देते हैं वो आरोपी को जो जेल में है. जेलर खुद का फोन देते हैं और बोलते हैं ये फोन से फोन करो, बात कर लो, बाकी सब मैं भेज दूंगा डॉक्यूमेंट वगैरह. इतने तक कोऑपरेशन करते हैं कुछ कुछ कि उनको जब लगता है कि नहीं भाई ये गलत तरीके से अटका हुआ है तो इसको है, तो वो भी कोशिश करते रहते हैं. तो बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं. कोई अंदर रहता है उसको बाहर निकालना है, कोई अंदर नहीं है बाहर ही है लेकिन उसको एंटीसिपेटरी बिल चाहिए, ऐसा है. तो बहुत सारे मैटर बिल के रहते हैं. But a bail SLP should be drafted differently from a civil SLP. Civil SLP से अलग ड्राफ्ट करना पड़ता है. Bail SLP should immediately establish custody period, stage of investigation trial, nature of allegations, specific role attributed, evidence connecting accused, criminal antecedent, possibility of tampering, flight risk, parity, delay in trial, whether investigation is complete, why High Court's reasons required interference. तो ये सब कुछ जो है ये पॉइंट के ऊपर हमको बेल एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं. बेल कैंसिलेशन एसएलपी यानी कि हाई कोर्ट ने बेल दिया है लेकिन जो विक्टिम है वो विक्टिम क्या करता है, फिर कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है. तो the opposite situation required special care. A bail cancellation case is not simply the accused should not have been granted bail. ऐसा एकदम इजी नहीं करना है. The Supreme Court distinguishes between grant of bail and cancellation of an already granted bail. बहुत ताकत लगानी पड़ती है. बेल मिलाने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है उससे ज्यादा ताकत बेल के कैंसिलेशन के लिए लगानी पड़ती है. वो अलग सिचुएशन रहती है. सो जनरली कैंसिलेशन ऑफ required stronger circumstances such as misuse of liberty, interference with investigation, intimidation, tampering with evidence, threatening witnesses, absconding, commission of another offense, violation of bail condition, perversity, illegality in grant of bail. Important authority डोलट राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 1 SCC 349. हमारा हर वेबिनार विथ प्रॉपर केस लॉज के साथ ही रहता है. द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड रिजेक्शन ऑफ बेल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी फॉर ड्राफ्टिंग द ग्राउंड्स. ये याद रखना. अभी लिमिटेशन पीरियड क्या रहता है एसएलपी का, द 90 day लिमिट. बी केयरफुल.
अगर हाई कोर्ट अपील का सर्टिफिकेट देता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ दैट सर्टिफिकेट 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट पे आना पड़ता है, अगर करना है तो। लेकिन अगर हाई कोर्ट बेल का अपील का सर्टिफिकेट नहीं देता है, या डायरेक्ट हाई कोर्ट के रेगुलर ऑर्डर के खिलाफ ही डायरेक्ट आप आते हैं, तो 90 डेज का पीरियड मिलता है। ऐसा इसमें कंडोनेशन डिले मिलता है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंडोनेशन डिले के लिए क्या क्या ग्राउंड चाहिए, कैसा ड्राफ्ट करना चाहिए, कैसा कंडोनेशन डिले मिलता है, ये सब कुछ हम आज बताने वाले हैं आपको, डोंट वरी। सब कुछ कवर करेंगे, आराम से लेंगे आपका प्रोग्राम। मेरे ख्याल से 6:30 7 तक तो हो जाना चाहिए, 7 बजे तक तो हो जाएगा। The limitation applicable to the SLP is governed principally by the Supreme Court rules and applicable limitation provisions. And precise period depend upon the nature of the matter order. The Supreme Court Rule 2013 remain the key procedural framework subject to the subsequent amendments. The Supreme Court's official website publishes the rule and amendments. General practical rule. For many civil SLPs, the commonly applicable period is 90 days from the date of the judgment oblique order, or from the date of the order deposing of the review, where review is appropriately pursued. But do not mechanically write 90 days in every SLP. The AOR should calculate limitation from, कहां से लिमिटेशन पीरियड काउंट करना चाहिए? फ्रॉम डेट ऑफ इम्प्यून जजमेंट, डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन, रिव्यू प्रोसीडिंग्स इफ एनी, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, एप्लीकेबल सुप्रीम कोर्ट रूल्स, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, ये सब ख्याल में रखना है आपका लिमिटेशन पीरियड करते समय। Why this matter, ये सब क्यों लगता है? The Supreme Court has recently emphasized that the appellant, not the registry, must properly calculate and explain delay. In an order dated 6th February 2026, the court specifically criticized a condonation application in which the number of days of the delay had been left blank and held that the applicant must indicate and explain the delay properly. कितना लिथार्जीपना है! अगर नंबर ऑफ डिले जो लेट हो रहा है वो आप डालेंगे नहीं एप्लीकेशन में तो कैसा चलेगा भाई? हम्म तो कैसा करना है एप्लीकेशन डिले कंडोन करने के? हमने 2-2 साल का डिले कंडोन किया है, कुछ कुछ मैटर में हमने 5 साल का भी डिले कंडोन किया है, प्रॉपर्टी मैटर में 12-12 15-15 साल का भी डिले कंडोन होता है। लेकिन एसएलपी में 2-4 महीने का डिले कंडोन हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा डिले है तो आपको प्रॉपरली रीजनिंग देना होता है। इसलिए ज्यादा डिले का मैटर जब आता है तो जितना फोकस आपको एसएलपी के करना पड़ता है उतना ही फोकस डिले कंडोनेशन के एप्लीकेशन के ऊपर करना पड़ता है। इसलिए आई वांट टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू सीक कंडोनेशन ऑफ डिले। If the SLP is beyond limitation, don't simply file there is a delay of X days due to unavoidable circumstances. ऐसा वेग मत लिखिए। That is usually inadequate. वो पर्याप्त नहीं है। File an appropriate application for deal condonation of delay with, क्या क्या चाहिए उसमें? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज चाहिए, कितना डिले हुआ है, डेट फ्रॉम विच लिमिटेशन रन्स, date on which limitation expired, date of actual filing, day by day chronology where appropriate, explanation for material period, supporting documents, affidavit, bona fide conduct, absence of deliberate negligence। इतना ख्याल देना पड़ता है भाई, लाइटली मत लो। बहुत अच्छा वकील जब अगर डिले होता है ना तो बहुत अच्छा वकील ढूंढना पड़ता है भाई।
एसएलपी कितनी भी अच्छे करो, लेकिन डिले कंट्रोल का अगर है वो, और छुपाओ मत डिले। 6 महीने से ज्यादा डिले है तो आर्गुमेंट करते समय पहले डिले फोकस करो। जज को अच्छा लगता है वो। पहले बोला तो लॉर्डशिप, देर इज अ डिले ऑफ 180 days, so application to condonation delay is there, and para 4 5 6 7 explained well manner, shall I read? वो बोलते हैं प्रोसीड ऑन मेरिट। प्रोसीड ऑन मेरिट बोलने के बाद आप डायरेक्ट मेरिट पे आओ, फिर एसएलपी के। वो डिले कंट्रोल कर देता है, लेकिन डिले बताओ पहले। हाँ, महीने का 15 दिन का डिले है तो डायरेक्ट आप एसएलपी का आर्गुमेंट शुरू करो। एसएलपी नोटिस नोटिस हो जाती है तो बाद में बोल देना लॉर्डशिप देर इज अ स्मॉल डिले। वो देखते भी नहीं कितना डिले है, वो बोलता है डिले कंट्रोल, क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड द एसएलपी। ऐसा है। इसलिए थोड़ा सा फेस वैल्यू अच्छा हो, जिस लॉयर का रहता है ना उसको जजेस थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, अच्छा एंटरटेन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि फेस वैल्यू चाहिए, हाउ यू आर्ग्यू, हाउ अपियर, आप सामने खड़े कैसे रहते हैं, कितनी सीरियसली लेते हैं, ये सब चीज़ें हो रहते हैं। वो है नए लॉयर को भी हमारे जजेस बहुत अच्छा हेल्पफुल करते हैं। ऐसा कभी कभी वो लॉयर पास ओवर करने के लिए आता है, उसके सीनियर बोलते हैं कि मैं एक कोर्ट में वहाँ पास ओवर ले लो, लेकिन जजेस कभी कभी बोलते हैं यू आर्ग्यू, यू आर्ग्यू, और जबरदस्ती आर्ग्यू करने के लिए लगाते हैं। और कभी नोटिस भी करते थे, लेकिन डिसमिस करना है तो फिर वो बोलते हैं कॉल योर सीनियर, देन वी विल डिसमिस इट। उसको नहीं देते हैं, लेकिन नोटिस करना है तो उसको थोड़ा आर्ग्यू करने के लिए लगाते हैं, नोटिस भी कर देते हैं, तो उसको क्रेडिट मिल जाता है ना, वो बच्चों को क्रेडिट मिल जाता है। ऐसे हेल्पफुल जजेस हमारे सभी के सभी जजेस ऐसे हेल्पफुल है, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं जूनियर्स लोगों को। इसका मतलब जूनियर नहीं जा डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए और सीनियर ने पीछे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मेरिट के ऊपर रहता है, आपका केस में अगर मेरिट है तो आपका केस एडमिट होगा। केस में मेरिट नहीं है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, और कितना भी बड़ा लॉयर लगाओ, 50 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाले भी लॉयर हैं, पर हियरिंग के 50 लाख लेते हैं, ऐसा भी लगाओ और डिसमिस ही होने वाला है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द एफर्ट्स टेकन बाय योर एडवोकेट टीम। मेरे लॉ फर्म में तो 16 एसोसिएट हैं, 6 7 एओआर है। बहुत अच्छा टीम वर्क चलता है, हम पूरा की पूरा टीम वर्क से काम करता है, परफेक्शन आता है उससे। कोई रिसर्च करता है, कोई ड्राफ्टिंग करता है, कोई फाइलिंग का काम करता है, कोई क्लाइंट से बात होती है, प्रॉपर होता है। हम मैटर लेने के बाद प्रॉपरली मैं खुद स्टडी करता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, इसके पॉइंट्स निकालता हूँ, मैं एक ऑडियो तैयार करता हूँ मेरा। वो ऑडियो मेरे ड्राफ्टिंग टीम को भेजता हूँ, मटेरियल भेजता हूँ उनको। फिर वो 2 दिन स्टडी करते हैं, फिर क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं, क्लाइंट का व्यू समझ लेते हैं, फिर पॉइंट बनाते हैं, फिर ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। इतना परफेक्शन रहता है। ड्राफ्ट बनाने के बाद देन वी आर सेंडिंग दैट ड्राफ्ट टू द क्लाइंट। पहले ड्राफ्टिंग कमेटी से मेरे पास आ जाता है, मैं उसको देखता हूँ पूरा। ये सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ आपको सीक्रेट, क्योंकि काफी लॉयर है। ऐसे ही काम करेंगे तो बहुत सक्सेस आएगा आपको। हम्म? बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरे मेरे पास एक एक क्लाइंट का हम जस्टिस का ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया अभी इसका फिर थोड़ा सा दुर्लक्ष्य किया तो चलेगा, नो। उल्टा पैसा लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी। और हमारे एसोसिएट है श्रुति, बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है मुझे, बहुत अच्छा हेल्पफुल नेचर है उसका। क्लाइंट के साथ मीटिंग करवा देना, ये देना वो देना, बहुत अच्छा करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य है कि फिर ड्राफ्टिंग विफ्टिंग उससे उसको लगता है एक 2 पॉइंट सर और ऐड करने चाहिए, ठीक है भेजो, जो रिलेवेंट है वो हम ऐड करते हैं, वापस भेजते हैं ड्राफ्ट देखने के लिए, फिर फाइल करते हैं, फिर डायरी नंबर आता है, फिर डिप्यूटी क्लियरिंग प्रोसेस होता है, फिर एडमिशन हियरिंग आता है, एडमिशन हियरिंग में एडमिट होता है, डिसमिस होता है। ऐसा एक मैटर चलते रहता है। जितना केयर लेंगे ना दोस्तों आप, उतना खुश रहता है क्लाइंट। इसलिए हमारे रिव्यू देखिए हमारे अकाउंट पे जाके, फिर पता चलेगा आपको कि कैसे काम करते होंगे ये लोग, कितना प्रेशर रहता है उनका। देखो दोस्तों, बेल एप्लीकेशन नीचे की कोर्ट करना अलग है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट रिजेक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता, तो 3 3 कोर्ट के डॉक्यूमेंट हमको स्टडी करने पड़ते हैं बेल एप्लीकेशन के एसएलपी के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। मैं तो खाली बेल मैटर का बता, ऐसा प्रॉपर्टी मैटर है, सर्विस मैटर है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वी एंजॉयड दैट। हम एंजॉय करते हैं ये चीजें। ऐसा है।
चलो, तो ये सब चीजें ख्याल रखना है जो मैंने अभी बताई आपको कंडोनेशन डिले एप्लीकेशन के लिए। और एप्लीकेशन कैसा करना चाहिए, व्हाट मेक्स अ गुड डिले एप्लीकेशन। सो कैलकुलेशन डालो, लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन सो एंड सो, एक्चुअल फाइलिंग कब हुआ, टोटल डिले नंबर ऑफ डेज, एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल 1/4/2026 judgment issued, 2/4/2026 to 10/4/2026 certified copy process, 11/4/2026 to 20/4/2026 मेडिकल इमरजेंसी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे हैं। देन 21/4/2026 to 30/4/2026 council consultation document, council collection. But don't manufacture a day by day story merely to make it look impressive. सच लिखो जो लिखना है। गोल्डन रूल एक्सप्लेन द एक्चुअल डिले। सुप्रीम कोर्ट कैन कंडोन डिले बट डोंट एज्यूम इट वेल। वो डिले कंडम कर सकता है लेकिन एज्यूमशन मत रखो। लिमिटेशन इज नॉट अ टेक्निकल फॉर्मेलिटी, इट कैन डिसाइड वेदर द कोर्ट रीचेस द मेरिट at all. Three golden points for SLP admission. If I had to reduce successful SLP admission strategy to three questions, they would be, SLP के तीन गोल्डन पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। गोल्डन पॉइंट वन, लीगल एरर। व्हाट इज द लीगल एरर? ऐसा नहीं लिखना है या ऐसा भी नहीं लिखना है, द हाई कोर्ट वाज रॉन्ग, ये वेग हो गया। लिखना कैसा है, गोल्डन पॉइंट नंबर वन, द हाई कोर्ट अप्लाइज द रॉन्ग लीगल प्रिंसिपल, ignored a binding Supreme Court principle, interpreted the statutory contrary to the settled law, statute contrary to settled law। हाँ, ये ना मेरे मुंह पे छाले आए हैं तो मुझे ऐसा बात करने पे भी बहुत दर्द महसूस हो रहा है। मैं एक्चुअली कैंसिल करने वाला था प्रोग्राम, लेकिन इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम कैंसिल करने का मन नहीं करता है। देन गोल्डन पॉइंट नंबर टू, ग्रेव इंजस्टिस, शो द कॉन्सिक्वेंसेस। जी इंजस्टिस कैसा वो बताओ। फॉर एग्जाम्पल वीक, वीक पॉइंट कैसा रहता है देखो, अब द कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड इज इनसफिशियंट, हाईकोर्ट ने जो कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड किया वो इनसफिशियंट है। एक्चुअली कॉम्पेंसेशन हाईकोर्ट नहीं करता है, कॉम्पेंसेशन नीचे की कोर्ट से आता है। हाईकोर्ट में हम एनहांसमेंट के लिए देते हैं लेकिन हाईकोर्ट ठीक से नहीं करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। हमने आज ऐसे ही मैटर एडमिट किया, छठ के आधे मिनट में एडमिट हो गया। फिर स्ट्रॉन्ग कैसे चाहिए आपका कॉम्पेंसेशन का, इनसफिशिएंट बोलना। स्ट्रॉन्ग ऐसा है, द हाई कोर्ट एक्सेप्टेड परमानेंट paraplegia and lifelong treatment but adopted a methodology inconsistent with its own factual findings, resulting in an award which does not satisfy the statutory requirement of just compensation। यही पॉइंट था मेरा आज पॉइंट का, मैं वही इसमें डाला हूं। The second formulation identifies finding legal methodology and injustice। और गोल्डन पॉइंट नंबर तीन जो है वो आर्टिकल 136 का इंटरफेरेंस क्यों चाहिए, व्हाई सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफेयर in this matter, why Supreme Court should entertain this matter under Article 136, that is called interference of the apex court। Ask why should the Supreme Court interfere? So पॉजिटिव आंसर्स हैं, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, परवर्सिटी, ये अगर बताते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बताओ, लेकिन खाली वर्ड में नहीं, विथ डॉक्यूमेंट बताओ। ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, परवर्सिटी, पेटेंट लीगल एरर, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, इग्नोरिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंट, jurisdictional error, manifest arbitration, arbitrariness, constitutional issue, conflicting judgments, substantial recurring legal questions, findings based on an evidence, finding based on no evidence,
मटेरियल एविडेंस इग्नोर्ड। ये अगर प्रॉपरली बताते हैं, हमारे पास एक त्रिपुरा का मैटर आया था, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, उसके ऊपर कम से कम 56 लाख का हेरा फेरी का आरोप था। और सिंगल बेंच में भी वो हारा था, डबल बेंच में भी हारा। जनरली सिंगल बेंच डबल बेंच में, दोनों बेंच में हारे हुए जो लोग आते हैं हमारे पास, उसको जिताने के लिए बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है भाई, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। फिर मैंने देखा, क्लाइंट से भी पूछा, क्लाइंट से बात किया, सब किया, फिर पॉइंट बनाए, सब किए, और हमने उसको एडमिट करवाया। रिजल्ट भी फेवर पे आया बाद में, क्योंकि हमने उस उनको बताया कि प्रॉपर इसको डॉक्यूमेंट ही मिले नहीं टाइम पे प्लीड करने के लिए। जो नेचुरल जस्टिस है, ये नेचुरल जस्टिस के लिए जिसके ऊपर आप आरोप कर रहे हैं, उसके उसको डॉक्यूमेंट दो। उन्होंने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए थे इसको, तो ये प्लीड ही नहीं कर पाया था। और ये सब हमने बताया प्रॉपरली, तो फटाक से एडमिट भी हुआ, बाद में आफ्टर नोटिस में भी काफी रिलीफ उसको मिली। तो बहुत बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कि आप अगर मेहनत करते हैं और आपका फोकस अगर क्लाइंट के सक्सेस के ऊपर है, तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपने क्लाइंट का प्रॉपर सुनना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास, अभी नाम नहीं बताऊंगा वो व्यक्ति का, जो आए थे ना, वो मीटिंग हुआ मेरा। जनरली मैं फिजिकल मीटिंग बहुत कम देता हूँ, क्योंकि फोन पे बहुत अच्छी तरह से बात हो जाती है और आपका आने जाने का खर्चा भी कम हो जाता है। फोन पे अगर मुझे देख के बात करना है, ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो सब एयर से आते हैं जाते हैं। अभी अंडमान निकोबार कांड में आए आए थे, सब आने जाने में खर्चे 2-4 लाख रुपए निकल जाते हैं ग्रुप के बड़े बड़े। मैं बोलता कुछ नहीं, जूम का लिंक भेज देते हैं। श्रुति माना की जूम की लिंक भेज देती है, वहां से हम करते हैं, वो अपने अपने घर पे बैठ के बात करते हैं, सब करता है। और सही ऐसा ही फिजिकल मीटिंग जैसा होता है वैसा ही था। तो वो मीटिंग का आया बताया, 50 साल, 50 उम्र में कंप्लीट 50 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए हैं, और उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। और एवरेज एसीआर इसका एवरेज है, ए ग्राउंड के दिया। एसीआर एवरेज, एसीआर निगेटिव रहना अलग चीज है, एसीआर एवरेज रहने के कारण नहीं दे सकते आप किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट। ये डिफेंस का मैटर है। हमने कुछ पॉइंट पकड़ लिया उसके, बात किया, उनको इतना अच्छा लगा ना, क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा, बहुत हैप्पी होके गए। अभी कितने पैसे लिए, कितना मैंने बात किया, ये तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल सीक्रेट्स रहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारे एडवर्टाइज का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा सोशल अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है। इसलिए यहाँ पे हम हमारी बातें, और आपको मुझे कभी भी कांटेक्ट करना है, किसी भी मैटर में करना है, तो ओपन पीरियड, ओपन टाइमिंग मेरा एवरी सैटरडे शाम को 5 से 6 के बीच में रहता है। वो कर सकते हैं। बाकी समय में कभी भी आपको हमको कांटेक्ट करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गप्पे मारने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, देखो इतने में मैं अभी फोन रखा हूं, कम से कम 5 कॉल आके गए मुझे, बट आई एम टेकिंग द वेबिनार। इसलिए मैंने बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार में थोड़ा श्रुति के साथ बात कर रहा था। श्रुति, बहुत हेक्टिक हो रहा है मुझे, 3 3 वेबिनार, 3 3 2 2 3 3 घंटे जा रहा है, बहुत हैमर हो रहा है काम, वर्क। तो वी हैव टू कर्टेल इट। हम हफ्ते में एक बार रखें एक वेबिनार, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा रखें, तीसरे हफ्ते में तीसरा रखें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सोचते हैं थोड़ा ऐसा, क्योंकि हमको ये ज्ञान दान का काम तो करना ही करना है, लेकिन ये करते समय हमको हैमर भी नहीं होने देना है काम। ऐसा है, सवाल पैसे का नहीं है। सपोज में मेरे 2 घंटे के वेबिनार में अगर 10 कॉल निकल जाते हैं, और उसमें के 5 केसेस अगर हाथ में आने वाली थी, नहीं आती है, तो एक केस का 2 लाख भी पकड़ लेते हैं आप मिनिमम पैसा, तो 10 लाख का नुकसान मेरा एक वेबिनार के कारण होता है, ये मुझे दिखता है। लेकिन ये मेरी नेशनल ड्यूटी भी है, अवेयर करना, और मेरे नसीब में आएगा तो आएगा। और जो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है वो करता ही करता है, वो नहीं जाता है भागते इधर उधर, बिल्कुल नहीं जाएगा।
वो मेरा नंबर नहीं लगा तो मेरे पीए को फोन करेगा, सब करेगा, सब करेगा, श्रुति को करेगा, पूजा को करेगा, मनोज को करेगा, रजनीश को करेगा, किसी को भी करेगा, लेकिन सोमानी सर का टाइम चाहिए पड़ेगा मीटिंग के लिए। ऐसा है। ये श्रुति तो बहुत अच्छा है, एंटरटेन करती है क्लाइंट को, बहुत अच्छा बात करके फिर मेरे मेरे कॉन्फ्रेंस पे लेके मुझे, मैं बोलता हूँ यार श्रुति आज टाइम नहीं है बात करने के लिए, बहुत टाइम पैक शेड्यूल। सर एक 5 मिनट का निकालो खाली टाइम। ऐसा बहुत मेरा टाइम भी निकालते, प्रॉपरली क्लाइंट के साथ बात करवा देते हैं। तो ऐसे एसोसिएट है तो उसका एक एक गर्व भी महसूस होता है, अच्छा लगता है ऐसी चीजें। तो दोस्तों, आर्टिकल 136 इंटरफेरेंस क्यों चाहिए? तो ये सब आपको बरताते आना चाहिए कि ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कैसा हुआ है, परवर्सिटी कैसा हुआ है, ये सब चीजें जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो सब चीजें आपको बताना है। व्हाट डज द जज वांट टू सी इन द फर्स्ट 2-3 मिनट्स? पहले 2-3 मिनट में जज ने क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं जज? द बेंच शुड अंडरस्टैंड 5 थिंग्स इमीडिएटली। फर्स्ट, व्हाट हैपन? 1 सेंटेंस में बताओ क्या हुआ। व्हाट डिड द हाई कोर्ट डिसाइड? हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? 1 सेंटेंस। व्हाट इज लीगली रॉन्ग? 1 सेंटेंस। व्हाट सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल वाज वायलेटेड? 1 or 2 authorities. And what relief do you want? 1 sentence. If these 5 things are unclear, the SLP becomes difficult to argue. दोस्तों, नीचे की कोर्ट जैसा सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट का सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता है। एडमिशन हेयरिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं आज के मैटर में इतनी तैयारी करके गया था, इतना बढ़िया आर्गुमेंट करने के लिए गया था, लेकिन मेरे 5 पॉइंट मैंने निकाले थे, निगेटिव पॉइंट की भी तैयारी थी। सर जज उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछे, यस आई एम रेडी टू गिव द आंसर, लेकिन मैंने एक पॉइंट बोला और जज ने बोला इशू नोटिस, यानी कि एडमिट कर लिया उन्होंने। क्योंकि उनको क्लियर हो जाता है तो फटाक से एडमिट कर देते, पूरा आर्गुमेंट सुनेंगे भी नहीं आपका। ऐसा होता है। और कभी कभी डिसमिस होते समय भी ऐसा ही होता है कि हम आर्ग्यू करते बोलते नो मटर नो मटर, क्योंकि दे हैव डिस्क्रिशन पावर। उनको कारण बताना जरूरी नहीं है आर्टिकल 136 के ऑर्डर में। व्हेन दे आर गिविंग आर्टिकल 136 ऑर्डर, वो सिंपली इतना लिख सकते हैं कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इवोक आर्टिकल 136, और वी कैनॉट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द इम्प्यून जजमेंट। इम्प्यून जजमेंट बोले तो जो हाईकोर्ट का जजमेंट हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बस इतना लिख के डिसमिस, एसएलपी डिसमिस कर देते। कोई कारण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि घटना ने उनको स्वातंत्र दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो बोलने का तात्पर्य आपको टू दी पॉइंट 2-3 मिनट में बात करते आनी चाहिए। ये आई यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा आपको, आपका माइंड ही आपको हेल्प करेगा। एआई का जरूर हेल्प लो, लेकिन एआई के गुलाम मत बनो। एआई आपका गुलाम है, मोबाइल आपका गुलाम है, गैजेट्स आपके गुलाम है, आप उनके आका हो, आका। ये याद रखना। वो भले ही आपसे पावरफुल हो, लेकिन आप उसके आका हो। वो ऑलवेज आपकी सेवा में चाहिए। दी आइडियल एसएलपी स्ट्रक्चर, एसएलपी का आइडियल स्ट्रक्चर क्या है? अ स्ट्रॉन्ग एसएलपी शुड हैव अ लॉजिकल आर्किटेक्चर। पार्ट 1, पार्ट ए, कवर। कवर पे कोर्ट, जुरिडिक्शन, एसएलपी नंबर, डायरी नंबर, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट। पार्ट बी, सिनॉप्सिस। डोंट राइट अ 30 पेज सिनॉप्सिस। बहुत लंबा सिनॉप्सिस मत लिखो। Synopsis should be to the point. The synopsis should answer why should the Supreme Court care. बस इतना आंसर आना चाहिए आपके सिनॉप्सिस से। फिर लिस्ट ऑफ डेट है। यूज अ क्लीन क्रोनोलॉजिकल टेबल। लिस्ट ऑफ डेट, फिर डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल, शुरू में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर हाईकोर्ट में क्या हुआ, फिर अब अभी आज तक क्या हुआ, ऐसा लिखना है। क्वेश्चन ऑफ लॉज,
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर मेरा एक सेपरेट वेबिनार है, जरूर देख लेना, यूट्यूब पे है, आप जरूर देख सकते हैं। तो दे दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ अवॉइड करना है। वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन पासिंग द इम्प्यून जजमेंट, ये वेग है, दिस इज वेरी वीक क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा चाहिए, इंस्टेड वेदर द फैक्ट इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट केस द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन अडॉप्टिंग डिस्पाइट द बाइंडिंग प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय दिस कोर्ट इन डायरेक्ट। और ऐसा भी लिख सकते हैं, वेदर द इंटरप्रिटेशन प्लेस्ड बाय द हाई कोर्ट अपॉन सेक्शन सो एंड सो इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट इन डैश डैश। गुड क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इक्वल टू स्टैच्यू प्लस एरर प्लस कॉन्सिक्वेंस। यानी कि कानून क्या है, हाईकोर्ट ने क्या एरर किया है, और वो एरर करने के कारण इसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या हुआ है, ये इकट्ठा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सो यूज दिस फॉर्मूला, प्रोविजन, वो प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट एरर, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, यानी कि बाइंडिंग जो केस लॉ है वो केस लॉ, एंड स्ट्रॉन्ग एसएलपी क्वेश्चन तैयार होगा। ऐसे ही ग्राउंड्स भी एसएलपी में अच्छे लिखने पड़ते हैं। ग्राउंड शुड एक्सप्लेन, श्रुति नोट डाउन ये पॉइंट, जब आप ये डालेगी तो इसमें कोर्स पे जब डालेगी ऐप के ऊपर, तो इसका प्राइस 1,500 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और लाइफ लॉन्ग एक्सेस दे देना है लोगों को, लाइफ टाइम एक्सेस वीडियो का, स्टडी मटेरियल का। और इसमें जितने भी मैंने जजमेंट कवर किए वो जजमेंट की कॉपी भी चाहिए ओरिजिनल, और एसएलपी की कॉपी भी, हमारे हमने जो एसएलपी ओरिजिनल फुल बंच रहता है वो भी इनको स्टडी मटेरियल में देंगे ना, तो उनको कभी भी वो रेफर कर सकते हैं और कोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड्स, ground should explain why the impugned judgment is legally unsustainable. Good grounds includes A, error of law, B, failure to apply binding precedent, C, misinterpretation of statute, D, ignoring material evidence, E, perverse finding, F, violation of natural justice, G, jurisdictional error, H, failure to exercise jurisdiction, I, arbitrary exercise of discretion, J, manifest injustice. Ground should not become a story. Ground जैसे ही चाहिए, स्टोरी मत बनाओ उसका। A common mistake in writing, the petitioner respectfully submit that for 30 pages. हाँ? फिर तो 1 मिनट में डिसमिस हो जाएगा भाई आपका केस। इंस्टेड ऑफ दैट, ग्राउंड ए, मैं ये हालांकि ये मोबाइल है ना उल्टा ही करके रखता हूँ, बहुत ही कॉल आ रहे हैं, उल्टा करके रखता हूँ तो मुझे दिखेगा नहीं, तो फिर मुझे परेशान नहीं होऊंगा मैं। कर लिया मैंने उल्टा, अभी देखूंगा नहीं मोबाइल की तरफ। साइलेंस करते हो तो रखा है मैंने। Ground A, because the High Court failed to apply section so and so. Ground B, because the High Court ignored the binding precedent in dash dash. Ground C, because the finding is contrary to the admitted evidence. Ground D, because the impugned judgment results in manifest injustice. This makes oral argument much easier. Annexure. एनेक्चर भी प्रॉपर, एनेक्चर का क्रिटिकल रूल रहता है। One of the most important procedural requirement is that SLP should generally be confined to pleadings before the court tribunal whose order is challenged. In 2023 INSC 1073, the Supreme Court specifically emphasized Order 21, Rule 3 of the Supreme Court Rules 2013, and SLP is to be confined to the pleading before the court or tribunal below. And document forming part of the record may be annexed insofar as necessary. The court
criticized an SLP certificate where document had not formed part of the proceeding below. प्रैक्टिकल लेसन क्या लेना है? डोंट इंट्रोड्यूस अ न्यू केस थ्रू annexures. If new evidence is genuinely necessary, file the appropriate application seeking permission. तो कभी भी याद रखना, जो हाई कोर्ट के सामने आपने कभी रखा नहीं है, ऐसे मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है तो एसएलपी में जबरदस्ती मत उसको ऐड करो। एक अलग एप्लीकेशन, एक अलग आईए लगाना पड़ता है, seeking the permission to find additional document. The annexure discipline rule, तो फिर annexure discipline ऐसा है, तो वो ऐसा लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हाईकोर्ट रिकॉर्डेड परमानेंट डिसेबिलिटी annexure P7 पेज 46, मेडिकल रिपोर्ट annexure P3 पेज 22, ट्राइब्यूनल ऑर्डर annexure P5 पेज 3145, हाई कोर्ट judgment annexure P9 PP 6075. This allows the bench to verify your submission immediately. अभी कौन से मिस्टेक करते हैं, ये करना नहीं चाहिए। ऐसे 7 डेडली मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं आपको, जो करना नहीं चाहिए एसएलपी में। हाँ, बहुत अच्छा है आज का प्रोग्राम। धन्यवाद मुझको नहीं देना है, धन्यवाद श्रुति को दो। श्रुति ने अरेंज किया हुआ है। और मेरा बात अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छा डालो, आप उसको रिव्यू करो, हमारे अकाउंट में जाओ, जयप्रकाश सोमानी डालो, गूगल मैप के ऊपर आपको हमारे अकाउंट दिखेंगे, गूगल मैप के ऊपर जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा डालो, आपको हमारे 4 अकाउंट दिखेंगे। आपको बॉम्बे का एक दिखेगा, पूना का एक दिखेगा, आपको मेरा दिल्ली के 2 अकाउंट दिखेंगे, न्यू अशोकनगर का, सुप्रीम कोर्ट का। और चारों अकाउंट पे जाके आपका रिव्यू शेयर करो कि आपको क्या लगता है, हमारे जो काम चल रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको। जो सच है डालो, 5 स्टार जैसा है तो 5 स्टार डालो, जो भी है डालो, जरूर रिव्यू शेयर करना आपका। 7 डेडली मिस्टेक्स। डेडली मिस्टेक 1, टर्निंग एसएलपी इनटू अ थर्ड अपील। एसएलपी को थर्ड अपील में टर्न मत करो। रॉन्ग। कैसा सबमिशन रॉन्ग है? द हाई कोर्ट अप्रिसिएटेड द एविडेंस इनकरेक्टली। ऐसा कभी भी लिखो मत। कैसा लिखना? द हाई कोर्ट इग्नोर्ड मटेरियल एविडेंस and consequently recorded a finding which is legally perverse. Deadly mistake 2, too many questions of law. 10 or 15 questions make the case look unfocused. कंफ्यूज हो जाता है जजेस भी, सब अनफोकस होता है केस। 10-15 क्वेश्चन में डालिए, क्वेश्चन ऑफ लॉज, बेटर क्वेश्चन ऑफ लॉज 2-4 genuinely important questions. Ask what is the one legal question that makes this case worthy of Article 136. इसलिए एवार के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉज मत लिखो। वेग तो क्वेश्चन ऑफ लॉज लिखना ही नहीं है। परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 परफेक्ट लिखोगे जिसके ऊपर एडमिट होना ही चाहिए एसएलपी, तो आउट ऑफ मार्क मिलता है, आउट ऑफ। ड्राफ्टिंग का पेपर स्कोरिंग का भी होता है एवार के एग्जामिनेशन में। काफी लोग ड्राफ्टिंग के पेपर में फेल ही होते हैं, लेकिन जिसको ड्राफ्टिंग का आर्ट है, आप कितना हस्ताक्षर अच्छा निकालते हैं, ड्राफ्टिंग कितना अच्छा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के के जज को कैसा टच करते हैं न्याय देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। खैर चलो, मैंने 5 क्वेश्चन ऑफ लॉ लिया, फिर 5 ग्राउंड लिखे, एक किया नहीं लिखो। ग्राउंड 3-4 ही लिखो, 5 ही लिखो। क्वेश्चन ऑफ 3 ही लिखो, परफेक्टली। ये याद रखना। डेडली मिस्टेक्स 3, हाइडिंग एडवर्स फैक्ट्स। हमारे विरोध के फैक्ट्स कभी हाइड मत करो। दिस इज वेरी डेंजरस, सप्रेशन ऑफ फैक्ट बोलते हैं इसके ऊपर। कभी कभी आपका केस उड़ जाता है। इफ द हाई कोर्ट हैज रिकॉर्डेड delay, adverse admission, previous litigation, alternative remedy, concurrent finding, suppression, adverse document, deal with it in the SLP.
हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर में सब लिखा है तो एसएलपी में उसका उल्लेख करो प्रॉपर। इसलिए मेरे जो कोर्सेस रहते हैं ना, एसएलपी कैसे ड्राफ्ट करना प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर, ये ऑलरेडी कोर्सेस है, इंग्लिश में है, सब कोर्सेस इंग्लिश में है। हिंदी में नहीं है मेरा एक भी कोर्स। अभी ये जो बन रहे हैं ना, ये हिंदी में बन रहे हैं अपने आप ही। बाकी जो भी ऐप पे कोर्सेस है वो हिंदी इंग्लिश में ही बनाया हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिसको प्रैक्टिस करना है तो उसको इंग्लिश ही लगेगा, इसलिए हमने इंग्लिश बनाए। अभी हम जनरल पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम ले रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश में ले रहे हैं, तो इसका फायदा सबको ही होगा ये कोर्स आने के बाद। डील विद इन द एसएलपी, डोंट होप द रिस्पोंडेंट won't mention it. बेस्ट स्ट्रेटेजी, डिस्क्लोज, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन एंड न्यूट्रलाइज। आप आपके नेगेटिव पॉइंट भी बताओ और उसका पॉजिटिव क्या है ये भी बताओ। ऐसा उसका डील करो, छुपाओ मत। अगर आपने छुपाया, जुगाड़बाजी करके केस एडमिट भी करवा लिया, तो काउंटर जब आएगा ना, काउंटर में वो बता देगा कि पिटिशनर इज नॉट विथ क्लीन हैंड्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, यहीं उड़ जाएगा आपका केस, आफ्टर नोटिस भी उड़ जाएगा। होता है ऐसा। मैंने एक केस में किया था ऐसा। मैं रिस्पॉन्डेंट था, रिस्पॉन्डेंट की ओर से था, और पिटिशनर ने केस एडमिट कर दिया, करवा लिया। और मैंने देखा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर में पैरा 34 ही नहीं है, गायब ही है। 33 के बाद, 33 के बाद डायरेक्ट 35 है, 34 पैरा ही नहीं है। फिर मैंने अपने अपने पार्टी ने मुझे, रिस्पॉन्डेंट की ओर से था मैटर, तो रिस्पॉन्डेंट ने मुझे दिया था वो हाई कोर्ट का ऑर्डर, वो मैंने देखा। जो एसएलपी में लगा था वो तो पिटिशनर ने फाइल किया था, इम्प्यून ऑर्डर जो 1 पेज से शुरू होता है, तो उसमें वो 34 पैराग्राफ था। और मैंने देखा इसमें 34 था, और 34 पैरा बहुत इंपॉर्टेंट था। बस मैंने आफ्टर नोटिस मैटर में खाली इतना उनको बता दिया कि 34 पैरा इज नॉट देयर, पिटिशनर इज नॉट विथ क्लीन हैंड्स। गए मैटर वहां से, उसके हाथ से। हम जीत गए विदाउट एनी मेरिट डिस्कशन। जीतने का आनंद नहीं मिला मुझे, थोड़ा सा लड़ने के बाद, थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट करने के बाद जीते तो आनंद मिलता है ना, जीते यहाँ पे। लेकिन खाली एक ही पॉइंट बताया कि दे हैव सरप्रेस्ड द पैरा 34 इन इम्प्यून ऑर्डर, एंड इन माय काउंटर इम्प्यून ऑर्डर इज देयर। See, Lordship, this is a para 34 which is absent in SLP, and this is a para 34 which is present, and the meaning of this para is vitally important. बस देखा डॉक्टर, फटाक से एसएलपी डिसमिस कर दिया उसका, जीत गए हम। जनरली आफ्टर नोटिस आर्गुमेंट में 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा आर्गुमेंट करना पड़ता है, तब जीतते हैं। तो उस दिन हम खाली 1.5 मिनट में जीत गए। मिस्टेक किसका था? ये जीतने का क्रेडिट किसको जाता है? मुझे नहीं जाता है, वो क्रेडिट उसको जाता है, पिटिशनर के लॉयर को, जिसने सप्रेस किया था। तो डोंट सप्रेस द थिंग्स। मजा आ रहा है ना? हाँ, ऐसा ही गुप्त ज्ञान मिलता है आपको। आते रहिए, देखते रहिए। नहीं आ पाए तो बाद में वीडियो देख लीजिए, वीडियो रिलीज होने के बाद आ जाता है सोशल मीडिया में, इधर उधर हर जगह पे। डेडली मिस्टेक 4, न्यू डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेन, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एडिशनल आई लगाओ, और न्यू एप्लीकेशन लगा के एक एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करो, फिर नया डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है। लेकिन वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये जो नए डॉक्यूमेंट है आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगाया है, व्हाट इज रिलेवेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, व्हाई अनअवेलेबल अर्लियर, व्हाई नेसेसरी नाउ, वेदर डिस्प्यूटेड, हाउ इट अफेक्ट द केस, ये एक्सप्लेन करके आपको लगाना पड़ता है। देखो, ये अंतिम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट मौका देता है। बाई चांस आपने कोई चीज पहले कवर नहीं की है, वो कवर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जाओ। डेडली मिस्टेक 5, वीक साइटेशंस। साइटेशन का मतलब केस लॉज। डोंट साइट 25 केसेस फॉर वन proposition. Use one leading authority, one recent authority, and one factually comparable authority. Then explain exactly what paragraph helps you. तो जो भी आप अथॉरिटी यूज करेंगे,
साइटेशन यूज करेंगे, दैट शुड बी विथ रिलेवेंट पैरा। मिनिमम 3 आपके साइटेशन चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 4-5 से ज्यादा रहेंगे तो बस है, इससे ज्यादा पेपर नहीं चाहिए। डेडली मिस्टेक 6, बैड लिमिटेशन एक्सप्लेनेशन। लिमिटेशन पीरियड का बैड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो गड़बड़ होगा, अच्छा एक्सप्लेनेशन को ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। डेडली मिस्टेक 7, नो क्लियर रिलीफ। प्रेयर जो है वो क्लियर कट मांगी है, so the code should not have to guess what you want. Specify primary relief, grant special leave. Consequential relief, set aside, modify the impugned judgment. Alternative relief, remand, reconsideration where appropriate. Interim relief, stay, coercive protection, bail, deposit, etc., depending upon the case. The most important admission formula, FALIR. F का facts, what happened. A, adverse finding. L, law. I, justice. R, relief. Important case laws. Article 136. Pritam Singh versus State. AIR 1950. SC 169. बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 136 के लिए। One of the foundation Article 136 authority, Supreme Court explained the exceptional nature of the jurisdiction, and that it should be exercised sparingly. Use Article 136 is extraordinary, not routine. Then अगला citation है Kunyamand versus State of Kerala, 2006 SCC 359, extremely important for understanding the effect of dismissal of an SLP and consequent review and appeal principle. Use where the respondent argues. The SLP was dismissed, therefore everything is conclusively decided. The effect depends upon how the SLP was disposed of and whether leave was granted. अगला citation है खोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस श्री महादेवेश्वरा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, 2019 for SCC 376. Important discussion regarding the distinction between dismissal of SLP, grant of leave, merger, exercise of applicable appellate jurisdiction. Practical lesson एक केस लॉज बताता है SLP dismiss is not automatically equivalent to Supreme Court has affirmed the High Court judgment on merit after granting leave. ये सब जो केस लॉज मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये सब केस लॉज एक बार पढ़ो तो सुप्रीम कोर्ट में आप SLP में मास्टर बन जाएंगे। या क्लाइंट अगर मेरा कोई ये देख रहा है तो ऐसे ही लॉयर के पास जाओ जो सुप्रीम कोर्ट में फुल फोकस करता है, तो आपको न्याय अच्छा मिलेगा। ये केस लॉ जरूर डीप में जाओ, इसलिए कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में आपको ये केस लॉस पूरा के पूरा मिलेगा। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, देयर वर्कमैन, AIR 1959 SC 633, यूजफुल फॉर द प्रिंसिपल that Article 136 is extraordinary and discretionary and is not intended to operate as an ordinary appeal. Mathai Allies Jobe versus George, 2010 for SCC 358, important discussion of the discretionary nature and limitation of Article 136. Article 136 and perverse findings. The particularly useful category of authorities concerned circumstances where the Supreme Court can interfere with the findings of fact. The argument should not be we have a better factual interpretation. ऐसा नहीं चाहिए. It should be the finding is perverse because material evidence was ignored, inadmissible material was relied upon. The conclusion is one which no reasonable adjudicator could reach.
This is a breach from fact to Article 136. Concurrent findings your biggest enemy. Concurrent finding is your biggest enemy. हमने नीचे के कोर्ट में जीता है, इसके कॉन्फिडेंस में मत जाइए. सपोज और जीता भी है और हारा भी है नीचे का, तो भी इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. कभी कभी हम नीचे के दो कोर्ट में जीतते हैं और हाई कोर्ट में हारते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में केस एसएल पे एडमिट करना थोड़ा इजी हो जाता है. लेकिन और कॉन्फिडेंस में मत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस भी कर सकता है. लेकिन कभी कभी तीनों कोर्ट में हारे हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होता है. और कभी कभी तीनों कोर्ट में जीते हैं लेकिन अपोजिट पार्टी आता है सुप्रीम कोर्ट में, तब आफ्टर नोटिस में भी मैटर जा सकता है. तो थोड़ा सा सावध रखना. सपोज ट्रायल कोर्ट अगेंस्ट यू, फर्स्ट अपील कोर्ट अगेंस्ट यू, हाई कोर्ट अगेंस्ट यू, एसएलपी, ये तीनों कोर्ट अगेंस्ट है, तो एसएलपी योर टास्क बिकम कंसिडरेबली हार्डर. इस समय हल्का लॉयर बिल्कुल यूज नहीं करना है. बिल्कुल हल्का लॉयर यूज मत करो. माफ करना, मैं हल्का लॉयर भारी लॉयर ऐसे बात नहीं कर रहा हूं. सभी लॉयर अच्छे रहते हैं, सबके पास डिग्री अच्छी है, लेकिन मेहनत करने वाले लॉयर हल्के कभी नहीं रहता है. जो लॉयर पढ़ने पे जान पे आता है, पढ़ते ही नहीं है, अपडेशन नहीं रखते हैं, जुगाड़बाजी करके खाली उनको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, लोगों को खाली चिट करने के पैसा कमाना है, फर्जी डिग्री है उनके पास है. अभी ढूंढ रही है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको, स्टेट बार काउंसिल भी कर रही है उसको इन्वेस्टिगेशन. कितने मिले? 50% एडवोकेट्स इन दिल्ली हैव द 4 सर्टिफिकेट्स ऑफ एडवोकेसी. ऐसा निकला है अभी. यानी कि 2 एडवोकेट में के एक एडवोकेट फर्जी है. आप सोचो क्या हालत होगी. अभी कॉस्ट्यूम में दिखता है, सब दिखता है, सब दिखता है, उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन डिग्री जब टैली करते जाते हो, यूनिवर्सिटी डिग्री दी नहीं हो, फर्जी डिग्री बना के देने वाले लोगों के लिए. बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट भी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात करते ही नहीं है कोर्ट के सामने जाके, नॉलेज ही नहीं कुछ. खाली इधर से केस लेना, उसको बोलना 5 लाख फी है, लेना पैसा. इधर वकील ढूंढना, उसको बोलना 2 लाख ले, 3 लाख का मलाई. ऐसे तो प्रैक्टिस करते हैं लोग कुछ. दोस्तों दलाली मत करो यार, मत करो दलाली. अच्छा नहीं लगता है हमारे प्रोफेशन में दलाली. माफ कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, हार्ड वर्ड है. मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है. मेरा मकसद है कि वी आर ए नोबल प्रोफेशन, वी शुड मेंटेन द ऑनर ऑफ आवर प्रोफेशन. चलो आगे जाते हैं. कंकरेंट फाइंडिंग्स योर बिगेस्ट एनिमी हो गया. योर आंसर आइडेंटिफाई इग्नोर एविडेंस, रॉन्ग स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जुडिक्शनल एरर, प्रोसीजर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. When the Supreme Court is more likely to intervene, सुप्रीम कोर्ट कब एसएलपी एक्सेप्ट करना चाहता है, ये खास करके 10 पॉइंट याद रखना. When the Supreme Court is more likely to intervene, सुप्रीम कोर्ट कब एसएलपी एडमिट करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट को कौन से पॉइंट अपील करते हैं एसएलपी एडमिशन करने के लिए. द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेंथन एन एसएलपी. 1. Binding precedent ignored. 2. Statute incorrectly interpreted. 3. Perversity. 4. Natural justice violation. 5. Jurisdictional error. 6. Serious constitutional issue. 7. Conflicting high court judgments. 8. Manifest injustice. 9. Material evidence completely ignored. 10. Findings based on no evidence. 11 important recurring questions affecting many persons. 39. What does not make a strong SLP? Generally weak. The judgment is wrong. The court is not appreciate our evidence. ऐसे सिंपल सिंपल लिखेंगे तो SLP strong नहीं बनेगा. The court did not appreciate our evidence. The other side has committed injustice.
The petitioner is poor. The High Court should have taken another view. There may be a relevant background, but are not sufficient by themselves. The binding precedent strategy, जो केस लॉज लगाते हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, तो कैसे लगाते हैं वो बताता हूं. फॉर ईच इंपॉर्टेंट ग्राउंड क्रिएट अ 3 मिनिमम एनालिसिस. हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन एक्स, सुप्रीम कोर्ट SC says Y, and conflict there, therefore X is legally unstable. Finding A, SC required B, material legal error. Compensation X, SC methodology Y, methodology inconsistent. This is one of the strongest way to prepare an admission hearing. How to draft the synopsis? The first paragraph should answer why is this case Supreme Court worthy. So suggested template भी दिया है यहाँ पे, वो सर template use कर सकते हैं. How to draft grounds? Because plus legal proposition plus record plus consequence. For example, because the High Court erred in law in interpreting section so and so in a manner contrary to the binding principle of the honorable court in so and so, despite the admitted factual position that dash. Then, because the impugned finding is perverse in as much as the High Court has failed to consider the material evidence contained at Annexure P, page so and so. Don't argue every ground. At admission stage, select top 3 grounds only. Then keep 4, 10 बैकअप के लिए रखो. पहले 3 में ही एडमिशन हो जाता. कभी तो आज तो हमारा एक ही ग्राउंड एडमिट हो गया. नहीं होता है. एक आर्मी मैटर में मैंने 5 निकाले थे, 4 फेल गए. एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां लग गया तुक्का. 5वें में उतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया वो आर्मी. फिर इसका क्या बोलते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज में वो ये था, लाइब्रेरियन था, लेबोरेटरियन था, लेबोरेटरियन. तो उसका कैसा आया था मेरे पास. AFT ने उसको रिजेक्ट किया था. फिर आर्टिकल 1 AFT सेक्शन 30-31 के अनुसार हमने लिया था सुप्रीम कोर्ट पे. तो ऐसा एडमिट करना पड़ता है. ओरल आर्गुमेंट आइडियल 5 मिनट्स फॉर्मेट. तो 5 मिनट में ओरल आर्गुमेंट कैसा करना. फर्स्ट 30 सेकेंड, व्हाट इज द केस, दिस इज SLP. ये मैं आफ्टर नोटिस की बात कर रहा हूँ. एडमिशन हियरिंग का मैंने ऊपर ही कर दिया है. अभी आफ्टर नोटिस हियरिंग सामने वाले का काउंटर ब्यूंटर आने के बाद भी आपको 5 मिनट में आर्ग्यू करते आना चाहिए, पॉइंट बताने आने चाहिए. और एडमिशन हियरिंग के लिए भी ये सूट होगा अगर उतना टाइम देता है तो. हम देखते हैं हमारा कोर्ट नहीं इतना टाइम देता है. 5 मिनट तो बिल्कुल नहीं देता है. हाँ, अगर आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करते हैं और वो सुनते हैं तो कभी कभी 15 मिनट, मैंने कभी कभी 2.5 घंटा भी आर्ग्यू किया हुआ है. लेकिन दैट इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. लेकिन हर केस में नहीं होता है ऐसा. इसलिए फर्स्ट 30 सेकेंड, व्हाट इज द केस, दिस इज एन SLP अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड सो एंड सो. नेक्स्ट 60 सेकेंड, व्हाट डिड हाई कोर्ट डू. नेक्स्ट 90 सेकेंड, व्हाट इज द लीगल एरर. Next 60 second, binding Supreme Court cases. And final 60 second, why Article 136 plus relief. If the bench says this is a question of fact, फिर आपका आंसर क्या चाहिए. Ordinarily, yes, Lord, my Lord, yeah, Lordship, but our submission is that the factual findings are not being reopened. The legal consequence drawn from those findings is challenged because the High Court applied an incorrect legal standard. This is one of the most useful answers in SLP practice. If the bench says, why didn't you raise this before the High Court? ये नेगेटिव पॉइंट है, ये तैयार करके रखो, बहुत अच्छा रहता ही है. इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सविस्तार से उसको निकाला है. If the bench says, why didn't you raise this before the High Court? ये सवाल यहाँ क्यों उठा रहे हैं, हाई कोर्ट पे क्यों नहीं उठाया है.
This is a dangerous. Never intervene and answer, depending upon fact. The point was specifically raised in ground so and so, paragraph so and so of appeal before this High Court. Take the bench directly to the page, and if it genuinely wasn't raised, my lord, the point in its present formulation was not raised. However, the underlying issue arises from the impugned judgment itself and involved a pure question of law. बहुत अच्छा है. But only say these were factually sustainable. कि ये सवाल हमने हाई कोर्ट पे पूछा ही नहीं है, ये सवाल हाई कोर्ट का नहीं है, ये इम्प्यून जजमेंट से ही क्रिएट हुआ ग्राउंड है. ऐसा बताते तो फिर आप उसको तर जाते हैं. इफ द बेंच सेज शो मी द डॉक्यूमेंट, डोंट से इट इज समवेयर इन द पेपर बुक, ऐसा मत बोलो. तो फटाक से बताओ एनेक्चर पी डैश डैश पेज डैश डैश पैराग्राफ सो एंड सो. दिस इज वाई पेज नंबर डिसिप्लिन इज इसेंशियल. If the bench says, what is your best case? Give one, don't give 10. एक ही बताओ, एक लाइन में बताओ. My strongest authority is so and so, paragraph so and so, because this court dealt with the same statutory principle. If the bench says, what is your worst point? Say the difficulty for the petitioner is to concurrent findings on so and so. Uh, uh, our answer is that the finding is not being challenged as a pure fact. The challenge is to the dash dash methodology. This creates credibility. 50 AOR plus arguing counsel. आर्ग्यूइंग काउंसिल और एआर दोनों का है. एआर तो फाइलिंग की काम करते हैं, और आर्ग्यूइंग काउंसिल जैसे हमारे जैसे हम आर्ग्यूइंग काउंसिल है, हम आर्ग्यूमेंट का काम करता है. रजिस्ट्री का फाइलिंग, बिलिंग, डिफेक्ट क्लियरिंग सब ये एवार और एवार की टीम करते रहते हैं. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो काम करते करते आर्ग्यू भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉयर. सो बट देयर मेन फोकस इज टू फाइल द केस, टू प्रिपेयर द केस, टू ड्राफ्ट द केस, सब कुछ करते हैं ऐसा. हमारे पास ड्राफ्टिंग लॉयर भी है, एवार भी है, साथ एवार है, ड्राफ्टिंग लॉयर है, सब है. सब पूरा टीम वर्क बना के रखा है. बहुत सारे वेटिंग को भी है. काफी लोग हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि मेरे एवार की बुक्स है, वो बुक्स पढ़ के काफी एवार बनते हैं, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा लॉ फॉर्म. मेरे 65+ बुक्स हैं भगवान श्री कृष्ण के दया से. भगवान श्री कृष्ण के शब्द बीच में क्यों लिया मैं? क्योंकि मैंने पहले मैं बोला था, तो वो फिर गर्व हो जाता है. तो वो गर्व हरण तब होता है जब हम उसका श्रेय किसी दूसरे को देते हैं. इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की शब्द लगाता हूँ कि इसका मुझे गर्व ना हो. इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दया से 65+ बुक्स हैं. वो बुक्स जो हैं, वो बुक्स भी अलग अलग लॉयर्स, अलग अलग जजेस यूज करते हैं. तो वो है, तो वो भी वो जो लॉयर है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं लॉ फर्म. लेकिन हर एक को हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं. हम हमारा काम करें या आपको एंटरटेन करें, ये सवाल रहता है. इसलिए हमको जब लगता है तब हमारे पास वेटिंग लिस्ट है, उसमें से लोग ले लेते हैं. इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अभी हमारा अगस्त का चल रहा है, अभी सितंबर का हम ए मंथ एंड को डिक्लेयर करेंगे, वो ज्वाइन कर लो. ऑनलाइन रहता है, आप भारत में किधर भी बैठे यू कैन डू दैट. इसको 3rd ईयर के आगे का लॉ स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है. 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर का, या 3 ईयर कोर्स का तो लास्ट ईयर का ये कर सकता है, या लॉयर कोई भी कर सकता है. वो ज्वाइन करो, उसमें हम आपको 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट के पूरे सिस्टम में तैयार करते हैं. हम सिखाते नहीं, ये याद रखना, हम सिखाते नहीं है, आपको सीखना है. हम बताते हैं, ये है, सब मॉडल देखते हैं, सब देखते हैं. हफ्ते में एक बार मेरा ओरिएंटेशन होता है, बस उसके ऊपर आपको काम करना है. सर्टिफिकेट मिलता है, सब मिलता है आपको. कितने भी लोग आ सकते हैं उसमें, क्योंकि मुझे पर्सनल डिस्टर्ब नहीं होता है ना, कोई आता नहीं, पर्सनल मिलता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. आई कैन क्या देखिए, मैं बताता हूँ मेरा ऑफिस है, देखो कोई बैठा है क्या ऑफिस में? देखो कोई नहीं है. मैं आने ही नहीं देता किसी जूनियर को, किसी को नहीं आने देता ऑफिस. मेरे पीए वगैरह भी अलग अलग जगह पे बैठ के काम करते हैं. मेरे डॉक्टर, मुझे नहीं चाहिए डिस्टर्ब किसी का, मुझे स्टडी के लिए टाइम चाहिए, मुझे आर्ग्यू करना पड़ता है. मुझे जब चाहिए तब मैं बुला लेता हूँ मीटिंग के लिए. मोस्टली मैं बुलाता ही नहीं, मैं फोन पे ही बात कर लेता हूँ. फोन पे करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ. कल हमारा मीटिंग हुआ तो हमने कॉन्फ्रेंस पे बात कर लिया. क्यों बुलाओ अननेसेसरी? उनका टाइम, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी.
बोलने का तात्पर्य दोस्तों कि एओआर और आर्ग्यूइंग काउंसिल एक क्या सिस्टम है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड practice distinguish the procedural role of the advocate on record from arguing counsel. For a professionally prepared SLP, AOR handles filing, procedural compliance, registry objections, service, applications, listing, record management. ये सब AOR करते हैं। Arguing counsel क्या करता है? Focuses on admission, question of law, precedent, oral advocacy, final hearing. The technically excellent SLP can still fail if the oral representation doesn't identify the Article 136 issue quickly. The registry compliance is not a minor issue. एओआर का काम हल्का मत समझो, एओआर का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए रजिस्ट्री कंप्लायंस इज नॉट माइनर इशू। बिफोर लिस्टिंग वेरीफाई लिमिटेशन, सर्टिफाइड कॉपी, एफिडेविट, वकालतनामा, कोर्ट फी, एनेक्चर्स, pagination, यानी कि पेज नंबरिंग, indexing, translations, applications for exemption where required, condonation application, appropriate IA, service, correct respondent details, correct respondent details, statement regarding previous proceedings, declaration regarding similar pending matter. The Supreme Court's filing checklist expressly includes requirement concerning limitation, condonation, relevant statutory provisions and disclosure of identical matter. इसलिए एओआर इजीली नहीं होता है। एओआर के लिए आपको 5-4 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल यहाँ पे एओआर के अंडर काम करना वगैरह बहुत जरूरी रहता है। फाइव रिस्पोंडेंट्स काउंटर एक्सपेक्ट दीज 5 अटैक। रिस्पोंडेंट का जो काउंटर आता है ना, एक्सपेक्ट दिस 5 अटैक। अटैक फर्स्ट, रिस्पोंडेंट क्या बोलता है? नो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपका रिस्पॉन्स क्या चाहिए? आइडेंटिफाई लीगल एरर एंड आर्टिकल 136 सिग्निफिकेंस। अटैक 2 क्या रहता है उसके काउंटर में? कंकरेंट फाइंडिंग। रिस्पॉन्ड शो परवर्सिटी, लीगल एरर, मटेरियल एविडेंस इग्नोर्ड। Attack 3, alternative remedies. Response, explain why the statutory remedy is exhausted or why Article 136 intervention is exceptional but necessary. Attack 4, suppression, new document. Response, address candidly and seek appropriate permission. Attack 5, delay. Response, precise chronology, evidence, bona fides. 53, practical SLP admission checklist. Before filing, ask maintainability. Is Article 136 properly evoked? Is the impugn order applicable through SLP? Is there any statutory bar, limitation, exact limitation calculation, delay if any calculated correctly, condonation application, affidavit? मेरिट के ऊपर देखना है तो व्हाट इज द सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट एरर, लीगल एरर? Is there binding Supreme Court precedent? Is there perversity? Is there manifest injustice? Record, is every factual assertion traceable to record? Are annexes from lower court record? Are new document properly explained? Order 21, Rule 3 is particularly important on these last issues. The 7 deadly mistake online version. शॉर्ट में फटाफट लेता हूं। अपील ड्राफ्टिंग इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 136 ड्राफ्टिंग, टू मेनी ग्राउंड्स, ignoring adverse findings, new evidence without permission, generic citations, careless limitation calculations, no precise relief। ये 7 मेन मिस्टेक होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टेस्ट in one sentence, powerful way to thinking about SLP admission is, why does this particular case justify the Supreme Court's exercising a discretionary constitutional power when the High Court has already decided this matter? हाई कोर्ट ने अगर ये मैटर डिसाइड किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों इंटरफेयर करना चाहिए?
ये आपको बहुत बारीक से सोचना पड़ता है. If your SLP cannot answer that question in 3 minutes, the drafting needs improvement. 56 पॉइंट, यानी हमें पॉइंट वाइज तैयार किया था मैंने ब्लॉग. Successful SLP does not mean only final victory. There are several stages of success. Stage 1, SLP gets registered. Stage 2, delay is condoned. Stage 3, notice issued. Stage 4, leave granted. Stage 5, interim relief granted. Stage 6, appeal allowed. For a litigant facing immediate consequence, arrest, demolition, termination, recovery, execution, custody, etc., interim protection at the admission stage may be as important as final success. The Supreme Court's current I system includes application for matters such as suspension of sentence, cancellation of bail, interim relief, restoration and condonation delay. ऐसे भी रहता है. जैसा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए वगैरह भी एडिशनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लगाने पड़ते क्रिमिनल मैटर में. एप्लीकेशन नॉट टू सरेंडर एप्लीकेशन रहता है. इंटीरियम रिलीफ का एप्लीकेशन रहता है. द गोल्डन ड्राफ्टिंग फॉर्मूला, गोल्डन ड्राफ्टिंग फॉर्मूला, फैक्ट फाइंडिंग्स, एरर, लॉ प्रेसिडेंट, इनजस्टिस, रिलीफ. और एक शॉर्ट में फाइनल एक आर्गुमेंट का एक नमूना दिया है यहाँ पे. फाइनल कोर्ट रूम स्क्रिप्ट फॉर एडमिशन के लिए ये है. When the matter is called, a concise opening can be, may it please your lordship, दिस इज एन एसेट. ये कॉपी मत कीजिए, इसको इसको ऐसा नहीं बात की है. सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है चलो इतना पैराग्राफ पढ़ के बताएंगे हो गया काम. नो, वो पैराग्राफ पढ़ने ही नहीं देंगे. आप शुरू करेंगे तब वो कोई सवाल पूछते हैं आपको. याद रखना है. खतरनाक है सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट. आना ही नहीं चाहिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में. नीचे की कोर्ट से आओ. मैं कैसा तहसील से आया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से आया. यार मैं बाद में बताता हूँ आपको. मैं ये कंक्लूड करता हूँ और बाद में मुझे याद करना कि सर थोड़ा सा आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आना चाहिए ना चाहिए. अगर मैं भूल गया तो मैं लेकिन याद रखूंगा. आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली कैसा आना चाहिए. हाँ? और मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहा है इसमें ये भी बताऊंगा मैं आपको. एक खाली बता रहा हूँ मैं आपको. Why it pleased to your lordship, this is an SLP against the judgment of High Court dated so and so. I have three short submission. First, the impugned judgment suffers from a specific error of law under section so and so. Second, the approach is contrary to the binding judgment of this court in so and so. Third, the error has resulted in the manifest prejudice to the petitioner because इतना शॉर्ट नहीं रहता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रॉपरली. एक मैंने खाली नमूना के लिए दिया है. आई एम conscious that Article 136 is the discretionary and that this court does not ordinarily interfere merely because another factual view is possible. This case, however, is not founded on reappreciation of evidence. It concerns the legal consequence of admitted findings and the failure to apply the governing legal principle. I therefore respectfully seek leave. Then stop. Let द बेंच आस्क क्वेश्चन. इतना बोले कि आप था स्टॉप करो. लेकिन इतना बोलने तक भी बेंच नहीं रुकता है. बेंच बीच में ही सवाल पूछते, इसलिए आपके एसएलपी के निगेटिव पॉइंट वो आपको पूछेंगे. बेंच अगर कुछ निगेटिव पॉइंट पूछता है और आपको उसका मालूम नहीं है और आप इधर उधर डाइवर्ट करने लगते हैं तो आपका एसएलपी गया हाथ से. ये याद रखना. इसलिए और बेंच आपके निगेटिव पॉइंट ही आपको पूछेगा, पॉजिटिव पॉइंट नहीं. बेंच को अगर आपका पूरे की पूरी पॉजिटिव एसएलपी लगती है तो वो आपको आर्ग्यू नहीं करने देते हैं. वो डायरेक्ट इश्यू नोटिस कर देते हैं. विदाउट आर्ग्यूमेंट मैटर एडमिट होता है. मेरा कई बार होता है क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग के ऊपर ही फोकस ज्यादा करता हूँ. पहले पूरे ड्राफ्टिंग लोन से निचोड़ निचोड़ के काम निकालता हूँ मैं ड्राफ्टिंग टीम से. मैंने 2018 से लेके आज तक एक बार एक भी मैटर ड्राफ्ट नहीं किया खुद, एक भी नहीं किया. मैं आर्गुमेंट का ही काम किया. मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा मेरा स्टाइल है जो है वो एंड में बताता हूँ. मैं तहसील कोर्ट से बताता हूँ यहाँ तक का जर्नी आपको एंड में बताता हूँ.
The most important practical lesson. An SLP should not tell the Supreme Court, please correct the High Court because we believe it is wrong. It should tell the Supreme Court, this case present a legally identifiable error contrary to the governing law, producing serious injustice and therefore warrants the exceptional exercise of Article 136 jurisdiction. की अथॉरिटी जो मैंने ऊपर बताए थे, ये की अथॉरिटीज यहाँ पे दिए, और बॉटम लाइन जो है वो, the winning of SLP is not necessarily the longest SLP. It is the SLP in which the bench can identify quickly and unmistakably. Here is an error. Here is an binding law. Here is in prejudice. Here is why Article 136 should be exercised. Here is the precise relief. This is an admission strategy. तो श्रुति ने जो जो पॉइंट आपको दिए थे कि ये आज के प्रोग्राम में क्या कवर होने वाला है, इससे कई गुना ज्यादा पॉइंट मैंने कवर किए दोस्तों आपके लिए, बहुत डिटेल में कवर किए हैं। अभी थोड़ा समय आपको मेरी जो जर्नी थी, मैं तहसील कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया। शैल आई टेल यू दिस हिस्ट्री इन इंग्लिश, क्या हिंदी में बताओ? चलो चलो हिंदी हिंदी में बताता है। तो आई स्टार्टेड माय practice from Tehsil Court in 1989 in Srirampur. I practiced 6 months, 1 year in civil, 1 year in criminal. ऐसा अलग अलग जगह पे मैंने उसको प्रैक्टिस किया, पूरा सीख लिया। और कुछ साल के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, व्हेन आई शिफ्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आई हैव नेवर गो विजिटेड देन तालुका कोर्ट। ये मेरा स्टाइल रहा पहले से। मैंने तहसील कोर्ट में फ्रेंड को मिलने के लिए जाता था, लेकिन आर्गुमेंट कभी नहीं किया, नेवर, हैंडल ही नहीं किया मैटर, मैंने छोड़ दिया, चलो। हाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब मैं हाई कोर्ट आया, बीच में ट्राइब्यूनल वगैरह आया, सेस्टैट वगैरह ट्राइब्यूनल बॉम्बे का, जो सेंट्रल एक्साइज अपीलेट ट्राइब्यूनल है, फॉरेंटेड के मैटर वगैरह चलते। मैं MBA फॉरेंटेड हूँ, तो मैंने वो भी मुझे अच्छा लगा ना। उसके साथ साथ मैं हाईकोर्ट भी करता था, दोनों साथ में करता था, दोनों नजदीक नजदीक थे। फिर बाद में मैंने पूरा फोकस हाईकोर्ट पे ही किया। तो फिर उसके बाद में कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गया। और जब हाईकोर्ट का प्रैक्टिस 2018 में मैंने छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में आया, तब से आज तक मैं हाईकोर्ट कभी नहीं गया। लोअर कोर्ट तो जाने का सवाल ही नहीं। मैं हाईकोर्ट में जाता हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में जाता हूँ, मेरा बार मेंबरशिप आज भी जिंदा है वहां पे, वर्गनी भरता हूँ, कुछ कुछ फंक्शन को जाता हूँ, लेकिन आर्गुमेंट के लिए कितना भी पैसा किसी ने दिया तो भी नहीं जाता। कि मेरा स्टाइल है, इसलिए मैं पूरा पूरा की पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट में होता है। भागा दौड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। सुबह निकलो, कोर्ट जाओ, कोर्ट पाओ, काम करते रहो, स्टडी करो, रिसर्च करो, सब करो। ये कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में जाओ, मास्टर ऑफ ऑल बट नन, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जस्ट मेरा स्टाइल है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये स्टाइल जमेगा ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग एकदम नए रहते हैं, बिगिनर रहते हैं, उनको जो केस मिलता है वो लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। फैमिली संभालने के लिए लेना पड़ता है। एक करकाडोमा का कोर्ट का मिला, एक 30,000 का मिला, लेना पड़ता है। फिर करकाडोमा कोर्ट में सुबह जाओ, 30,000 में बीच में ही वो हाई कोर्ट का आता है तो वो ले लेते हैं। तो करना पड़ता है, भोग बाधा होती थी, लेकिन इनका प्रैक्टिस सेट नहीं होता है जब तक ये किसी एक दो कोर्ट को फिक्स नहीं करता है। इसलिए जल्दी की जल्दी वो पर्टिकुलर कोर्ट का प्रैक्टिस फिक्स करना चाहिए। इफ यू डू दैट, देन यू कैन बी एस्टैब्लिश एज सुन एज पॉसिबल, रैपिडली यू कैन एस्टैब्लिश। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लालच कम करना पड़ता है। एनसीएलटी का मैटर हाथ से जाता है। एनसीएलटी का मैटर, मुझे कभी कभी एनसीएलटी में आर्ग्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं नहीं करता है। तो लालच बहुत बुरी चीज है, छोड़ देता। मैं बोलता भाई मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में आएगा, आई विल आर्ग्यू योर केस। इससे कम पैसे में आर्ग्यू करूंगा। आप मुझे कितने दे रहे हैं? 5 लाख रुपए दे रहे हैं आर्गुमेंट के, मैं 3 लाख में करूंगा आपको आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली 5 लाख ऐसे एनसीएलटी के लिए दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने 7 लाख देना चाहिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको निराश कर रहा हूं ना। आज आप मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मैं निराश कर रहा हूं ना। ये निशार का पनिशमेंट मेरे लिए।
लेकिन मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट। आई विल नॉट विजिट टू एनी अदर कोर्ट फॉर आर्गुमेंट। फंक्शन रखो, मैं आ जाता हूँ, वो भी 4 के बाद। किधर भी फंक्शन है, कुछ 4 के बाद है तो मैं जाऊंगा। मेरा कोर्ट 10:30 से 4 रहता है। वो टाइमिंग मैं किसी को नहीं देता। ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए फोकस कर पाते हैं, कर पाते हैं। उसमें से फिर टाइम निकालते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं रहता कि मुझे रोज 10:30 से 4 बजे तक कोर्ट ही रहता, नहीं रहता है। आज आज मेरा एक दो मैटर था, 2 मैटर खत्म करके मैं आ गया, 2 बजे ही आ गया। खाना बिना खाया, आराम से काम करते बैठा, आराम से नोट्स निकालते बैठा है, किया सब किया। क्लाइंट के साथ मीटिंग की, सब किया, सब किया। भागा दौड़ी नहीं हुआ, नहीं तो वो कोर्ट जाओ, उधर कोर्ट जाओ, वो कोर्ट जाओ, वो कोर्ट जाओ, वो कोर्ट जाओ, भागते ही फिरेंगे। मैं वो भागने वाले गलत है बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मजबूरी में करना पड़ता है, शुरू में करना पड़ता है। लेकिन कभी तो भी सेटल होने की कोशिश करो, ये मेरा बोलने का, अपील करने का मकसद है। कभी तो भी सेटल हो जाओ एक जगह पे। ये मैं कहां से सीखा? भगवान श्री कृष्ण से सीखा। भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल से जब वृंदावन गए, वापस गोकुल कभी नहीं गए वो। वृंदावन से जब वो द्वारका गए, वापस वृंदावन नहीं गए। मैं तो भी कम से कम हाई कोर्ट में फंक्शन को जाता हूँ, आर्ग्यू के लिए नहीं जाता, फंक्शन को जाता हूँ। कभी कभी मेरा श्री रामपुर कभी गया तो मैं वो श्री रामपुर का जहां से मेरी शुरुआत हुई वो कोर्ट में जाता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड उस समय के मिलते हैं मुझे। उस समय का बार में जाता हूँ, मिलता हूँ, नए अध्यक्ष को मिलता हूँ, मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इतना भी नहीं गए पीछे। क्या त्याग है, क्या सेक्रीफाइस है, देखो। क्योंकि जब उदात्त कार्य करना है ना आपको, तो आपको आपका पास्ट भूलना ही होगा। आप पास्ट को साथ में लेके फ्यूचर नहीं फ्रेम कर सकते। आपको सीमा रेखा रखनी होगी, आपने क्रॉस किया किया, बहुत त्याग करना पड़ता है। माँ बाप को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुल से वृंदावन आए, क्या लगा होगा। वृंदावन में गोपियां ये वो सब छोड़ के जब द्वारका गए, वापस गए ही नहीं वृंदावन में। क्या सैक्रिफाइस है। आज मैं हाई कोर्ट छोड़ के आया सुप्रीम कोर्ट में, मेरी फैमिली कोई आने के लिए तैयार नहीं, पूना छोड़ के सब पूना फैमिली रहते, कोई नहीं, मैं अकेले रहता हूँ दिल्ली में। कभी कभी आती है फैमिली, मैं भी जाता हूँ पूना रेगुलरली। लेकिन परमानेंट मेरे साथ नहीं। लेकिन ये परमानेंट में मेरे फैमिली से दूर हूं अभी। ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके सेट होता है सब सिस्टम। लीगल प्रैक्टिस सेट करना मुंह की बात नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। नथिंग डिफिकल्ट। डेडिकेशन लगता है, सिस्टम लगता है, लोगों को अटैच करके रखो। सब कुछ पैसे जेब में ही डालेंगे तो नहीं चलेगा, आपको बांटना पड़ता है। ड्राफ्टिंग लॉयर को देंगे, फाइलिंग लॉयर को देंगे, इसको देंगे तो आपका काम हल्का होगा और 4 काम आप कर पाएंगे। ये चीजें हैं दोस्तों। इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि इसलिए मैंने मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री बताया आपको, थोड़ा सा। कभी कोई, मैं तो मेरे प्लेटफॉर्म तो मेरा इंटरव्यू नहीं लूंगा, लेने दूंगा आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कभी कोई टीवी चैनल, ये चैनल, वो चैनल कभी मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, तो मैं पूरा की पूरा आराम से करूंगा। या एक आधा ऑटोबायोग्राफी ग्रुप, ऑटोबायोग्राफी का अगर बुक लिखने का कभी मौका आया, मूड आया, या किसी ने इंसिस्ट किया, तो जरूर हम आपको पूरे तहसील कोर्ट से जो जो हमने जर्नी किया है सुप्रीम कोर्ट तक और आगे भी जो है वो है। बोलने का तात्पर्य हमारा जो था वो ये था कि दोस्तों, अगर हम सीरियसली कोई चीज लेते हैं और क्लाइंट के भलाई के लिए सोचते रहते हैं, इफ वी आर थिंकिंग ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट, वी आर हेल्पफुल टू द क्लाइंट, वी आर हेल्पफुल टू द जजेस, वी शुड बी अ सेवक ऑफ आवर क्लाइंट, वी शुड बी अ सेवक ऑफ जुडिशरी। ये भावना रखते हैं ना भाई, हमको क्लाइंट को भी जस्टिस देने की सेवा करनी है, जुडिशरी को भी जस्टिस देने के लिए हेल्प करने की सेवा करनी है, तो ईगो नहीं डेवलप होता है। और ईगो नहीं डेवलप होता है तो बहुत स्मूथली यू कैन हैंडल योर लीगल प्रैक्टिस। लोगों के ऊपर इंप्रेशन भी होता है, लोग इंप्रेस भी होते हैं, रिव्यूज भी आता है, सब कुछ होता है दोस्तों। चलो, अभी हम आपको थोड़ा सा माइक ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए।
और किसी को कुछ पूछना है या रिमार्क देना है तो यू कैन गिव दैट रिमार्क, यू कैन आस्क मी समथिंग। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और किसी का अनम्यूट होता नहीं है भाई साहब, तो मुझे ऐसा हाथ ऊपर करो, ऐसा हैंड बताओ। यस। सुभानी साहब, बहुत यूजफुल बातें बताई आपने, हाँ हाँ मेथोडिकली, हाँ पॉइंट हाँ। जीरो से लेके पॉइंट 100 तक। अच्छा। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को लॉयर बनना होगा तो इस चैप्टर को बार बार देखता जाऊंगा, पर एसएलपी बन जाएगी। थैंक्स, कमाल। थैंक्स फॉर कमाल। योर, कमाल थैंक्स। है, कमाल कमाल है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोटरी वाले बहुत लकी हैं आपको प्रेसिडेंट पाकर। भाई बस ईश्वर की सर कृपा है बाकी नमस्कार। कुछ नहीं। Yes, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर। आपने जितने खूबसूरत तरीके से एसएलपी को समझाया और बनाना बताया, हाँ शायद हाँ मुझे हाँ। लगता है कि अगर कोई भी जिसने आज तक एसएलपी ड्राफ्ट नहीं किए वो भी आज ड्राफ्ट कर पाएगा। करेक्ट और करेक्ट। इतने खूबसूरत तरीके से द ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड यू हैव नर्चर्ड अस, लाइक इट इज रियली अनइक्वल एंड कमांडेबल। सर थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे तरीके से है एंड रियली सैल्यूट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें सर ये कि जो आपने जो पीडीएफ शो किया, ये जो पूरा स्लाइड शो हाँ किया, क्या ये हाँ। अवेलेबल होगा हमारे अकाउंट पे? ये कोर्स पे होगा, कोर्स पे होगा, हम कोर्स पे डालेंगे तब होगा। ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये। हाँ। मैं ओके। एडवोकेट प्रोसेनजीत तो और हाँ, ये नोट्स, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉग जो मैंने लिखा है, पीडीएफ। ये हाँ ये जी। कुछ दिन के बाद हमारे वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। ऐसा है, लेकिन ओके। सब कुछ इकट्ठा चाहिए, केस लॉज के साथ चाहिए, वीडियो के साथ चाहिए, एक ही जगह चाहिए, बार बार देखने का फैसिलिटी चाहिए, तो वो कोर्स के प्लेटफॉर्म पे है। उसके लिए हमने एक ऐप खोला है, जयप्रकाश सोमानी नाम का। वो ऐप के ऊपर हमारे कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस में है। और लाइफ लॉन्ग, महीने के लाइफ टाइम एक्सेस के लिए हम खाली 1,000 1,500 रुपए ही चार्ज करते हैं उसको। एक बार 1,000 1,500 कोई भर देता है, उसको लाइफ टाइम एक्सेस वो कोर्स का मिल जाता है। फिर सब एक जगह पे मिलता है उसको। तो दोनों सुविधा है, फ्री ऑफ यू चाहिए आर यू तो आर फिर इधर देखो ऐसा है। यस यस सर। हेलो your सर प्रोसेन। like service, like this is a very generous service to the society and all. You're rendering these educational lectures, and you're nurturing the future Supreme Court AORs and the arguing councils. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। सर Please. एडवोकेट प्रोसेनजीत दासगुप्ता सर। यस यस यस, प्रसिद्ध, यस यस। हाँ, मैं तो आपका वेबिनार कभी नहीं मिस करता। सर मुझे एक तो ये जो पूछना है सर, हम्म 109 सीपीसी, हम्म। सेक्शन 109 सीपीसी, हाँ हाँ। वो वो क्या ये स्पेशली पिटिशन में ये आता है क्या सर? वो जनरली सेक्शन 100 सीपी से, ये सेकंड अपील के लिए है, हाई कोर्ट के लिए। ओके। एंड फॉर बिफोर इनिशिएटिंग द हियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर 100 सेक्शन 100 सीपीसी, हाई कोर्ट शुड फ्रेम द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड देन दे स्टार्ट द देयर हियरिंग। सो ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने, इफ दे हैव नॉट फ्रेम दैट क्वेश्चन एंड दे हैव टेकन द हियरिंग ऑफ दैट एंड दे पास द ऑर्डर, सो दैट ऑर्डर वी कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड कैन गेट इट सेट असाइड। ऐसा है। तो 100 सीपीसी सेक्शन 100 का रिलेवेंस हाई कोर्ट के हियरिंग से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। और सर 109, सेक्शन 109, 109 देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा वर्डिंग वो उसका। सर व्हेन अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। हम्म। यस 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 यस, आई गॉट नाउ, अभी मुझे रिमेम्बर हुआ। हाँ हाँ। तो उसमें उसमें क्लियर करना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है परवर्सिटी, देन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड ऐसे कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट अभी अभी यस हमने सर, डिस्कस यस किए सर, हैं। यस सर। दिस ऑन दैट पॉइंट वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एज अ थर्ड ओके, अपील, नॉट एज अ थर्ड अपील। ओके सर, थैंक यू। या सर थैंक आपका जो जर्नी है हम तो सुने हैं, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण का भक्त मैं भी हूँ। यस 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 यस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी मोर? ठीक।
ठीक है श्रुति, नाउ यू कैन कंक्लूड। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for asking such the type of question and remarks to our speaker. He is always doing work for society. और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सर, आपने जो एसएलपी इतने सरल शब्दों में समझाया है और जो रिमार्क्स आया है, इससे ये समझ में आता है कि कानून कठिन नहीं है, बस समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। आपकी 3 गोल्डन पॉइंट्स और 7 डेडली मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, आज ये वीडियो देखने के बाद में काफी हजारों लोगों की उम्मीद बनकर जाएगी। थैंक यू सर फॉर बीइंग द पीपल्स लॉयर। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सब आज एक चीज सीख करके जा रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो ना है वो अंतिम शब्द नहीं होता। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आर्टिकल 136 है तब तक एसएलपी का रास्ता खुला है। सो न्याय की जानकारी देने वाला भी सबसे बड़ी सेवा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।